सबसे पहले तो थोड़ा एक्टिव होने के लिए कम से कम 10-12 साल तो लग जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में ही इतना वक़्त लगता है। और डेली हमें मेडिटेशन करना होता है, ध्यान धारणा करनी होती है, और डेली 3 या 4 घंटे हमें कोई साधना करनी होती है। कोई मतलब कोई पहला तो गुरु चाहिए, गुरु के सिवा हम कोई साधना कर ही नहीं सकते। बस हम इष्ट देव का और कुल देवता की पूजा हम अपने मन से कर सकते हैं। और इष्ट देव का भी हमें मंत्र गुरु से मिला तो वो बहुत बेनिफिट होता है। तो किसी गुरु से हमें मंत्र लेना होता है, और डेली 4 घंटे डेली आप दोगे, आप डेली 1 ही घंटा दोगे तो भी साल भी लग सकते हैं। तो कम से कम आधा दिन तो हमें साधना करनी होती है, तब कहाँ जाकर हमारी 8-10 साल के बाद हमारी थोड़ा एक्टिव होने लगती है। क्योंकि थोड़ा एक्टिव होने के लिए हमारा कुंडलिनी जागरण होना इम्पोर्टेंट होता है। कुंडलिनी जागरण के बिना हम हमारा आज्ञा चक्र हमारा एक्टिव हो ही नहीं सकता। और कुंडलिनी जागरण हमारा ना हुआ, और गलती से भी बहुत ज़्यादा कोशिश करके या डायरेक्टली किसी गुरु से हमने शक्तिपात करके थोड़ा एक्टिव की, तो वो भी हम बाकी के चक्र हमारे एक्टिव नहीं होते, इसलिए वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, और वो बंद हो गई तो इस जन्म में तो खुलती नहीं फिर। तो डायरेक्टली किसी के पास से दीक्षा लेकर शक्तिपात लेकर आज्ञा चक्र जागरूक करने से अच्छा है कि कुंडलिनी जागरण से ही प्रोसेस करनी चाहिए। और वो कुंडलिनी जागरण किसी गुरु के देखरेख में करना चाहिए, ऑनलाइन भी करनी नहीं चाहिए। ऑनलाइन भी कुंडलिनी जागरण करेंगे तो ठीक तरह से समझ में नहीं आता। उसके लिए हमेशा ही हमारे साथ कुछ प्रोग्रेस होती है या कुछ एक्सपीरियंस हमें होते हैं, उसके लिए हमें गुरु से सलाह मशवरा करना होता है। इसलिए ऑनलाइन क्लास करके कुंडलिनी जागरण कोई ना करे। जो कुछ भी है गुरु के डायरेक्ट ही कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करे, वही अच्छा रहता है। भले इसके लिए आपको 8 दिन के बाद 8 दिन में एक बार गुरु के पास जाना हो, या महीने में एक बार जाना हो। जो गुरु साधना देते हैं वो आप करते रहें, और उनके पास फिर जाएँगे तो वो हो जाता है। लेकिन संसारी मनुष्य को थोड़ा एक्टिवेट हो गई तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई तो उनका दूसरा भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आ जाती है ईश्वर की तरफ से। परमात्मा उन्हीं लोगों को चुनता है, उसको ईश्वर के सेवा करने वाले लोग कहते हैं। परमात्मा ऐसे लोगों को चुनता है जो इसकी क्षमता रखते हो, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की लेने के लिए तैयार हो, और क्या बोलते हैं उसे, वो घर की संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाहर के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सके, वही लोग, और दिल के अच्छे लोग हो, और शुद्ध मन हो, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हो। और बुरा भी सोचेंगे तो भी किसी के बारे में मन में पाप ना हो, और जिनका पूरी तरह से बैड कर्मा खत्म हो चुका हो, ऐसे ही लोगों को परमात्मा चुनता है। और इतनी साधना करने के बाद भी आज्ञा चक्र पर बाद में काम करना होता है।